अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 अमीर तरीन क्रिकेटर्स के बारे में। दोस्तों, क्रिकेट दुनिया के पसंदीदा खेलों में से एक खेल है और क्रिकेटर्स की कमाई का बड़ा जरिया मैच फीस और स्पॉन्सरशिप्स है। आप किसी क्रिकेटर को किसी एक्टर से कम नहीं समझ सकते, क्योंकि क्रिकेटर का ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा है कि जब कोई कंपनी किसी क्रिकेटर को अपने ब्रांड में हायर करती है तो वो उन्हें उसके बदले में करोड़ों रुपए पे करती है। और आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स के बैट और उनके कपड़ों पर भी कंपनी लोगो बने होते हैं। इस चीज़ के भी क्रिकेटर्स को लाखों रुपए पे किए जाते हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए जानते हैं कि कौन है वो 10 अमीर तरीन क्रिकेटर्स। दोस्तों, शाहिद अफरीदी को कौन नहीं जानता। शाहिद अफरीदी अपने लंबे लंबे छक्कों की वजह से पूरी दुनिया में बूम बूम अफरीदी के नाम से भी जाने जाते हैं। और दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शाहिद अफरीदी का पूरा नाम साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी है। शाहिद अफरीदी 1 मार्च 1980 को खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। शाहिद अफरीदी ने जिस वक्त क्रिकेट को ज्वाइन किया उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। शाहिद अफरीदी 21 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा रहे और आखिरकार 2017 में शाहिद अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। शाहिद अफरीदी की इनकम का बड़ा जरिया उनकी मैच फीस, स्पॉन्सरशिप्स और फैमिली बिजनेस है। शाहिद अफरीदी कपड़े का कारोबार भी करते हैं और उनका एक अपना क्लोथिंग ब्रांड भी है जिसका नाम होप नोट आउट है। शाहिद अफरीदी की नेटवर्थ 527 करोड़ है। शाहिद अफरीदी मुआशी फलाह और चैरिटी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन दुनिया में गरीब लोगों की मदद करती है। शाहिद अफरीदी दुनिया में उन टॉप 20 एथलीट्स में आते हैं जो चैरिटी में सबसे ज़्यादा फंड्स देते हैं। और शाहिद अफरीदी को अगस्त 2015 में टू समथिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी एथलीट का एजाज़ भी दिया गया था। दोस्तों, क्रिस गेल क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर क्रिस गेल का बैट चल जाए तो ये बड़े बड़े बॉलर्स के छक्के छुड़ा देता है। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के एक कमाल के प्लेयर हैं। क्रिस गेल 21 सितंबर 1979 को जमाइका में पैदा हुए। क्रिस गेल 19 साल के थे जिस वक्त उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के कैरियर का आगाज़ किया। क्रिस गेल ने अपने इस करियर में बहुत सारे इनामात जीते और बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए। क्रिस गेल तकरीबन 23 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा रहे और रवां साल क्रिस गेल ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का आखिरी T20 खेला। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिस गेल को सालाना 5 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा क्रिस गेल दुनिया के मशहूर क्रिकेट लीग्स IPL, PSL, BBL, CPL भी खेल चुके हैं और उन्होंने इस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स खेलकर भी बहुत सा पैसा कमाया है। क्रिस गेल इस वक्त 545 करोड़ के मालिक हैं। नाजरीन, क्रिस गेल इसके साथ बहुत सारा पैसा अपने स्पॉन्सरशिप से भी कमाते हैं। और अगर हम क्रिस गेल के घर की बात करें तो ये जमाइका की पहाड़ियों में एक खूबसूरत बंगला है जिसमें ज़िंदगी की आराइश के लिए हर किस्म की चीज़ मौजूद है। उनके इस घर की कीमत ही 60 करोड़ रुपए है। दोस्तों, युवराज सिंह 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में पैदा हुए। युवराज सिंह ने 2000 में इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्वाइन किया और उस वक्त उनकी उम्र 19 बरस थी। 2011 में इंडिया में जो वर्ल्ड कप जीता उसमें युवराज सिंह का एक अहम किरदार था। युवराज सिंह की आमदनी का बड़ा जरिया मैच फीस, स्पॉन्सरशिप्स और इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स है। 2015 के IPL में दिल्ली डेविल्स ने युवराज सिंह को 32 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में खरीदा। और अगर उनके घर की बात की जाए तो ये रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स ओम कुमार टावर C में एक शानदार अपार्टमेंट है जिसको उन्होंने 2013 में 64 करोड़ में खरीदा। युवराज सिंह 17 साल इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा रहे और आखिरकार 2017 में युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इस वक्त युवराज सिंह 614 करोड़ के मालिक हैं। जैक्विस कैलिस साउथ अफ्रीकन टीम के एक शानदार बैट्समैन और ऑलराउंडर थे। दोस्तों, जैक्विस कैलिस 1975 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। जैक्विस कैलिस ने अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरनेशनल मैच 1995 में खेला जब उनकी उम्र 20 साल थी और 2014 में जब वो 39 ईयर्स के हुए तब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। जैक्विस कैलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद 2015 में कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL में ज्वाइन कर लिया और वो हेड कोच बन गए। इस वक्त IPL में उनकी सैलरी 55 करोड़ थी। क्रिकेट के अलावा जैक्विस कैलिस इंडिया में एडवांस हेयर स्टूडियो के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। और नाजरीन, इस वक्त जैक्विस कैलिस की नेटवर्थ 845 करोड़ है। शेन वॉर्न को
बेस्ट बॉलर ऑफ द टाइम के नाम से भी जाना जाता है। शेन वॉर्न ने 1992 को 23 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्वाइन किया और 2007 में 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और क्रिकेट कमेंट्री करना शुरू कर दी। शेन वॉर्न 2020 IPL में राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। शेन वॉर्न ने जिन ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप्स की उनमें पेप्सी और मैकडोनल्ड भी शामिल है। शेन वॉर्न की इस वक्त नेटवर्थ 880 करोड़ है। दोस्तों, ब्रायन लारा का क्रिकेट का कैरियर बहुत ही कमाल का था क्योंकि ये सिर्फ 20 साल की उम्र में ही कैप्टन बन गए थे। ब्रायन लारा दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक हैं और उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ सका। ब्रायन लारा 2 मई 1969 को पैदा हुए और 1990 को इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्वाइन किया और ब्रायन लारा ने 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। दोस्तों, अपनी बेशुमार शोहरत की वजह से ब्रायन हमेशा ही ब्रांड्स के फेवरेट रहे हैं और यही वजह है कि ब्रायन इस वक्त 1084 करोड़ रुपए के मालिक हैं। रिकी पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया में कौमी हीरो कहा जाता है, जिसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी टीम को तरक्की के उन मनाजिल पर पहुंचाया जिसका कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। रिकी पॉन्टिंग ने एज अ कैप्टन रहकर अपनी टीम को 2 मरतबा वर्ल्ड कप जितवाया है और आज भी ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सबसे शानदार कैप्टन माने जाते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने 17 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। रिकी पॉन्टिंग बहुत सारी सुपर लीग्स भी खेल चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के अलावा रिकी पॉन्टिंग इंडिया में भी बहुत ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद रिकी पॉन्टिंग ने अपना एक वाइन का बिजनेस भी शुरू किया हुआ है। यही वजह है कि इस वक्त रिकी पॉन्टिंग 1221 करोड़ के मालिक हैं। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन होने के साथ साथ एक शानदार बैट्समैन भी हैं। इंडिया की बैटिंग रैंकिंग के हिसाब से इंडिया में नंबर 1 पर विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली की शोहरत बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि विराट कोहली पूमा और ओडी जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं। विराट कोहली IPL और RCB की तरफ से खेलते हैं और RCB इनको हर सीज़न खेलने का 30 से 32 करोड़ रुपए देती है। इसके अलावा विराट कोहली ने खुद भी बहुत सी जगह पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनमें रोंग, न्यूवा, कॉन्वर्स स्पोर्ट्स जैसे बिजनेस वो चला रहे हैं। इसके अलावा विराट कोहली ने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और विराट कोहली के पास अपना एक प्राइवेट जेट भी है जिसकी कीमत ही लगभग 250 करोड़ रुपए है। विराट कोहली इस वक्त 1600 करोड़ के मालिक हैं। दोस्तों, MS धोनी ने ना सिर्फ इंडिया को 2011 का आलमी चैंपियन बनाया बल्कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया। MS धोनी ने 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। MS धोनी की ज़्यादातर कमाई मैच फीस, IPL और स्पॉन्सरशिप्स के ज़रिए होती है। MS धोनी की नेटवर्थ 1900 करोड़ है। कार्स और बाइक लवर होने की वजह से MS धोनी ने अपनी कलेक्शन में बहुत सारी कार्स और बाइक्स इकट्ठी की हुई हैं और अगर आप उनका घर देखेंगे तो वो आपको किसी शोरूम से कम नहीं लगेगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने इंडिया में क्रिकेट को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया और शायद यही वजह है कि रिटायरमेंट के इतने सालों बाद भी सचिन दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर कहलाते हैं। सचिन ने ज़्यादातर बूस्ट, एडिडास और BMW के साथ काम किया है और दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की नेटवर्थ 2900 करोड़ है जो उन्हें दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेटर बनाती है।